नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे सुजलॉन के ऊपर। सुजलॉन कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू भागते जा रहा है भाई। सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वगैरह क्या निकल के आता है, इस लेवल पर ले या ना ले, ये सारी बातें करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको एक बात हाईलाइट कर देता हूँ। इस स्टॉक को हमने 55 रुपीज़ से यानी कि 55 रुपये से कवर किया था और मेरा जो पहला टारगेट था वो था 71 रुपीज़, जो कि वो टच कर चुका है। और मैंने वीडियो में बोला था कि जब ये 70 रुपीज़ टच कर लेगा तो नेक्स्ट वीडियो हम बना के बताएंगे कि आगे क्या कर रहे हैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 76 रुपीज़ के आसपास। कल इसने अपर सर्किट लगा दिया था, तो स्टॉक के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, देखते हैं कि भाई क्या ये लेवल सही है या नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी उन इन्वेस्टर के लिए है जिसने इसको नीचे से पकड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि भाई सुजलॉन ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लिया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए ये काफ़ी बड़ी बात होती है। इस बात को ध्यान रखना, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करना मतलब कोई छोटी बात नहीं है। और सुजलॉन ने इसको टच कर दिया क्योंकि कंपनी काफ़ी प्रॉब्लम में थी, काफ़ी कर्जे में थी। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे स्टॉक का, पर भाई स्टॉक ने दिखा दिया कि भाई मुझ में अभी बहुत दम है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि वाकई में स्टॉक में अभी दम है कि भाई इसमें हवा भरा हुआ है, कभी भी ये हवा फट सकता है, बलून फट सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले मैं आपको इसका रेवेन्यू दिखाना चाहूँगा, अर्निंग दिखाना चाहूँगा ईयर ऑन ईयर, क्योंकि यही मेन सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी देख सकते हो कि 2024 के साल में सुजलॉन ने 6,529 करोड़ का रेवेन्यू किया था, सेल्स किया था। और वहीं पे हम पीछे आते जब, तो देख सकते हो कि इस 2018 में और 19 में इनका रेवेन्यू कितना था, 8,116 करोड़, और 2019 में कितना था, 5,025। यानी कि जो इनका रेवेन्यू है, जिनका इनका जो सेल्स है, इनका जो अर्निंग है, वो 2018 और 19 के जितना है, यानी कि पिछले 6 साल के जितना है। तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। अब लोग इसमें बोलेंगे कि ठीक है, इसका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू इसका उतने का उतना ही है, तो स्टॉक का प्राइस क्यों भाग रहा है? कंपनी ने जिससे कर्जा लिया, मैं बताता हूँ, कंपनी ने जिससे कर्जा लिया था तो उनको क्या बोला था कंपनी ने कि भाई हम कर्जा नहीं दे पाएंगे, तो आप हमारे कंपनी के स्टॉक ले लो, शेयर ले लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो इसने भाई क्या किया, सबको शेयर बांट दिए, कर्जा चला गया। ठीक है, तो कंपनी ने क्या बोला कि भाई हम कर्जा नहीं दे सकते, तुम हमारे कंपनी का शेयर ले लो। अब जिससे सुजलॉन ने कर्जा लिया था उसको अपना शेयर दे दिया। अब कर्जा तो रहा नहीं क्योंकि शेयर दे दिया, तो कंपनी आ गई प्रॉफिट में। प्रॉफिट में आने के बाद लोगों की नज़र पड़ी, लोग टूट पड़े, स्टॉक का प्राइस भाग पड़ा। अब स्टॉक का प्राइस भाग पड़ा, ठीक है, भेड़ चाल में लोगों ने खरीदते गए, तो लोगों में एक हाइप बन गया कि भाई सुजलॉन अब चल पड़ा है, तो लोग इसमें कूदते गए, तो स्टॉक का प्राइस चलते गया। पर जो कंपनी की अर्निंग थी वो उतनी है। इस बात को याद रखना, ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव फ्लैग हो सकता है इन्वेस्टर के लिए, जो जिसने भाई ऊंचे लेवल से लिया रहेगा 70, 71, 72, तो उनको यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई जिसने 40-50 रिस्क लेके, जिसने 20-30, 7 रुपये पे, 10 रुपये पे पकड़ लिया, उनके तो मज़े, रिस्क लेके पकड़ा उन्होंने। इस बात को याद रखना, कंपनी को रिसर्च करके और क्या बोलते कि रेवेन्यू ये सब देख के किसी ने नहीं बाय किया, सबने रिस्क लेके बाय किया है कि कब इसकी किस्मत बदलेगी, तो ये मतलब ये डबल ट्रिपल हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि कंपनी का रेवेन्यू उतने का उतना ही है, उल्टा कम है। शेयर का प्राइस हाइप में भाग रहा है, लोगों ने हाइप बना के रखा है। इस बात को याद रखना, जो एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर होता है, जो जिसको कीमत, असली कीमत पता रहती है चीज़ की, वो इन सारे स्टॉक से दूर रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। और जब मैंने 55 रुपीज़ पे भी शेयर किया था, मतलब ये बताया था मैंने, तो भी मैंने बोला था कि भाई जो रिस्की है, जिनको लगता है भगवान भाव छे, तो उनके लिए तो जो भाव है वही सही है। उस हिसाब से मैंने बोला था, ये नहीं बोला था कि ले लो चले जाएगा, ऐसा कुछ बोला नहीं था। और इसमें मैं अपनी कोई तारीफ़ वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप समझ गए मेरे बोलने का मतलब क्या है कि इस भाव पे तो मेरे ख्याल से नहीं, ठीक नहीं लगता है अभी, क्योंकि काफ़ी हाइप में स्टॉक चल रहा है भाई। वन मंथ में भाई 40% चल चुका है, 1 वीक में 10%, 1 ईयर में भाई ऑलमोस्ट 300%। तो भाई हाथ जोड़ता हूँ, जब इतना स्टॉक में दम था तो भाई ये भी पावर से जुड़ी है, विंड पावर से जुड़ी है। ठीक है, मानता हूँ लार्जेस्ट विंड टर्बाइन पावर जनरेट करती है, इसके पीछे टाटा पावर है, अडानी पावर है, वो भी चाहे अपने स्टॉक 10 गुना कर ले। पर वैल्यू नाम की एक चीज़ होती है, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे अभी ठीक नहीं है। जिसने नीचे के लेवल से पकड़ा वो काफ़ी अच्छी बात है, उनके मज़े है, स्टॉक भाग रहा है। अब बोलेंगे कि भाई लोग नेक्स्ट क्या निकल के आता है, जिसने नीचे से पकड़ा उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखो अभी इसका 72 रुपीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। स्ट्रॉन्ग नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते हो, सपोर्ट है एक, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 70 आके आसपास निकल के आता है। तो 70, तो 74, सॉरी 72-73 रुपीज़ जो अभी भाव पे चल रहा है, ये भाव नहीं तोड़ना चाहिए। 75-74 के ऊपर रहना चाहिए, तो फिर हमको ये 90 भी दिखा सकता है। मार्केट का मूड माहौल भी ठीक रहा,
75 के ऊपर चला थोड़े दिन, 1 वीक 2 हफ्ता, तो फिर ये 90 भी दिखा सकता है। तुरंत सडनली नहीं दिखाएगा, इस बात को याद रखना। पर लोगों ने इतना हाइप बना के रखा है कि स्टॉक काफ़ी चल रहा है, तो नए लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। हाइप में आके कूद मत जाना स्टॉक में। स्टॉक की अर्निंग देखो, कंपनी की अर्निंग देखो, नेट प्रॉफिट देखो, कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी चीज़ें देख के हिम्मत करो पैसा लगाने का। और जिसने पैसा बनाया रहेगा, 7 रुपये में खरीदा रहेगा, 10 रुपये में, आप उनको मैसेज करके, कॉल करके पूछ लेना उनके दिमाग में क्या रहेगा। उनके दिमाग में एक ही रहेगा कि आया तो डबल, गया तो पूरा। पूछ लेना, आपको यही जवाब मिलेगा। जिसने 7, 14, 20, 30 में लिया रहेगा, तो बस उसने, उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा, आ गया तो डबल, 30 का 60, 7 का 14, 14 का 28, 28 का 64, 68, बन गया तो बन गया, नहीं तो लॉस तो लॉस। उसने, बंदे ने एक ही, उसको अर्निंग फर्निंग इससे कुछ नहीं मतलब होगा, मुझे पता है। तो ये स्टॉक बोल सकते हैं उनके लिए कि पैसा पार्क कर दिया, अब ये चल गया तो डबल, नहीं तो आधा, नहीं तो आधे से भी आधा। तो इसमें दो ही चीज़ होती है, इसमें ये नहीं होता है सपोर्ट टू सपोर्ट चले, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक होए, ये पहला लेवल दिखाए, उसके बाद थोड़ा गिरे, फिर वो वाला लेवल दिखाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो फंस जाओगे। तो आप समझ गए ना मेरे बोलने का मतलब क्या है। इसमें पैसा लगाने का नज़रिया, यानी कि इसमें हमने अपना इकट्ठा पैसा एक पार्क कर दिया। अब उस पैसे को सोचो वो डबल हो जाए या आधा हो जाए, वो ऑपरेटर जानता है, सुजलॉन जाता है, ना कि आप जानते हो। तो समझ जाओ आप। बाकी और भी काफ़ी अच्छी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जो काफ़ी वैल्यूबल कीमती कंपनी है, उस ओर भी आप देख सकते हो अगर आप एक वैल्यूबल इन्वेस्टर हो तो ये था सुजलॉन के ऊपर वीडियो। तो थोड़ा बच के, संभल के, आराम से मार्केट में लंबे समय तक चलना है। पैसा हमको अपना फ्रीज नहीं करवाना है, पैसा किसी स्टॉक में एक फंसवाना नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि हमको काफ़ी लंबा खेलना है अभी। तो इस वीडियो में जो भी आपको मैंने बताया वो एक केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। तो भाई इसमें कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, याद रखना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और जो भी मैंने लेवल्स वगैरह प्राइस बताया वो झूठ भी हो सकते हैं, गलत भी निकल सकते हैं, आप फंस भी सकते हो। तो आप मेरी बातों में मत आना। जो भी मैंने बताया केवल आपको एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया। इसमें कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है।